नमस्कार, मैं हूं श्रवण गुप्ता और आप देख रहे हैं भारत एक्स फैक्टर। भारत की अदालतें बदल रही हैं, तेजी से बदल रही हैं, क्योंकि आपने गौर किया होगा कि अदालतें अब फैसला देती हैं तो उसमें कई बार मनुस्मृति का जिक्र होता है, मनुस्मृति के श्लोक का जिक्र होता है और मनुस्मृति के श्लोक के हवाले से जज जो है फैसला देते हैं। ऐसा पिछले दिनों में, हाल के दिनों में कई बार हुआ है। आप 5-6 महीना पहले जो है मैंने पिछले वीडियो में बताया भी था कि कर्नाटक के जो जज हैं हाई कोर्ट के, कर्नाटक हाई कोर्ट के एस रचैया, उन्होंने भी जो है एक रेप के आरोपी को जो है बेल देने से मना कर दिया था और उसमें जो है उन्होंने मनुस्मृति के श्लोक को जो है कोट किया था उसमें कि मनुस्मृति में ये कहा गया है कि जहाँ नारी की पूजा होती है वहाँ देवता वास करते हैं और जहाँ नारी का अपमान होता है वो सारे काम जो है निष्फल हो जाते हैं। उसके बाद पिछले सप्ताह बहराइच के सेशन कोर्ट ने एक आदेश दिया, एक फैसला दिया, जिसमें पिछले साल जो राम गोपाल मिश्रा की हत्या हो गई थी बहराइच के महाराजगंज में, उसके दोषी को जो है मौत की सज़ा सुनाई और बाकी 9 को जो है आजीवन कारावास दिया। लेकिन उस अपने इस फैसले में भी जज ने जो है मनुस्मृति को कोट किया, मनुस्मृति के एक श्लोक का और वहाँ हवाला दिया और कहा कि मनुस्मृति में भी ये लिखा गया है कि ये जो दंड विधान में ये जरूरी है, दंड का विधान। और उन्होंने कहा मनुस्मृति के उस श्लोक को कोट करते हुए कि मनुस्मृति में राजधर्म की बात कही गई है और राजधर्म में जो है दंड विधान है और ये दंड विधान की वजह से जो है प्रजा जो है अपने धर्म से विरत नहीं होती, मतलब अपने धर्म से हटती नहीं है, इसलिए जो है दंड विधान जरूरी है। कुछ इस तरह की बातें उन्होंने अपने फैसले में कही, मनुस्मृति को जो है कोट किया। और अदालत के फैसले में मनुस्मृति के जिक्र का ताज़ा मामला है वो है मद्रास हाई कोर्ट का। मद्रास हाई कोर्ट के जो जज हैं जस्टिस जी.आर. स्वामीनाथन, जो अभी काफ़ी पॉपुलर हो गए हैं, जिनकी चर्चाएं हो रही हैं इस समय, उन्होंने एक फैसला दिया है अभी हाल में कि भाई ये जो भारत सरकार है ये उसकी जिम्मेदारी है, संवैधानिक जिम्मेदारी है कि वो विदेशों में रह रहे भारतीयों को कानूनी मदद जो है मुहैया करवाए, क्योंकि संविधान का जो प्रस्तावना है, प्रियम्बल है, वो जो है राजधर्म की का जो सिद्धांत है हमारे यहाँ वेलफेयर का, मतलब प्रजा का सुख का, ये उसमें निहित है। प्रस्तावना में, प्रियम्बल में, कि आप अपने प्रजा की सुख की चिंता करेंगे, उसके अधिकारों की रक्षा करेंगे और वो नागरिक चाहे भारत में रह रहा हो या विदेश में रह रहा है। आप इससे ये कहकर नहीं बच सकते कि भाई ऐसा कोई कानून नहीं है हमारे देश में, ऐसा कोई लीगल फ्रेमवर्क नहीं है, लेजिस्लेटिव फ्रेमवर्क नहीं है जिसके आधार पर हम विदेशों में रह रहे भारतीयों को कानूनी सहायता मुहैया कराएं एक सीमा से आगे जाकर। तो जस्टिस जी.आर. स्वामीनाथन ने जो है अपने इस फैसले में कहा कि नहीं, भारत सरकार को जो है इस पर सोचना होगा, एक लीगल फ्रेमवर्क तैयार करना होगा, पॉलिसी तैयार करना होगा और विदेशों में रह रहे भारतीयों को मदद पहुंचानी होगी। और जस्टिस जी.आर. स्वामीनाथन ने ये जो कहा कि भारत का संविधान कहता है, उसमें ये बात निहित है कि आप अपने नागरिकों के हितों की रक्षा, उसके अधिकारों की रक्षा न सिर्फ हिंदुस्तान में करेंगे बल्कि बाहर भी जो अगर उसे ज़रूरत पड़ी किसी कानूनी मदद की तो आपको ये मदद ये करनी होगी। और इस संदर्भ में उन्होंने जो है एक जस्टिस रामा जोन्स की किताब है राजधर्म, उसका जिक्र किया और उसमें उसके हवाले से उन्होंने कहा कि ये जो चाणक्य थे कौटिल्य, उन्होंने भी जो है ये कहा था कि राजा का जो सुख है वो प्रजा के सुख में निहित है, मतलब प्रजा अगर सुखी होगा तो राजा सुखी होगा। इसी बात में आगे जाकर फिर वो कहते हैं जस्टिस जी.आर. स्वामीनाथन की मनुस्मृति को जो जिन्होंने लिखा है मनु, उन्होंने भी कहा है कि राजा का सबसे बड़ा जो कर्तव्य है, सबसे बड़ा जो काम है वो प्रजा के हितों की रक्षा करना है। तो एक बार फिर जो है जस्टिस जी.आर. स्वामीनाथन ने अपने फैसले में मनुस्मृति का जिक्र किया, मनु का जिक्र किया। और फिर जस्टिस जी.आर. स्वामीनाथन ने कहा कि भाई ये अब कोई राजा तो नहीं है, लेकिन भारत सरकार अब राजा है और उसे अपनी प्रजा के हितों की रक्षा जो है करनी चाहिए। वो ये कहकर नहीं बच सकती कि कोई इस तरह का कानून जो है देश में नहीं है कि विदेशों में रह रहे भारतीयों को कानूनी मदद जो है दी जाए। तो फिर जस्टिस जी.आर. स्वामीनाथन ने कहा, सरकार को सलाह दी कि ऐसा आप लीगल फ्रेमवर्क तैयार करें, एक पॉलिसी ऐसा बनाएं जिसमें विदेशों में रह रहे भारतीयों को भी मदद दी जा सके।
दरअसल जस्टिस जी आर स्वामीनाथन के पास एक याचिका आई थी। एक महिला ने जो है एक याचिका दायर की है मद्रास हाई कोर्ट में, और ये महिला है तमिलनाडु के जिले विरुधुनगर की। और उनकी याचिका ये थी कि उनके पति की जो है कैमरून में अक्टूबर 2021 में जो है मौत हो गई थी। वो वहाँ एक कंपनी में काम करते थे, और जब मौत हुई तो कंपनी वालों ने कहा कि हम मुआवजा देंगे उनकी मौत का, लेकिन बाद में जो है वो अपने इस वादे से मुकर गई वो कंपनी, और उस कंपनी ने जो है इस महिला के पति की मौत का मुआवजा नहीं दिया। उसके बाद फिर जो है ये महिला जो है मद्रास हाई कोर्ट पहुंची कि उनके पति को जो है मुआवजा दिलाने में सरकार मदद करे, और भारत सरकार का जो विदेश मंत्रालय है वो इस मामले को देखे। चूँकि विदेश मंत्रालय भारत सरकार का है, तो भारत सरकार ने फिर अदालत में कहा कि ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि एक सीमा के आगे जाकर हम विदेशों में रह रहे भारतीयों को जो है ऐसी मदद नहीं दे सकते। हम जो है एक्सेस देते हैं, कॉन्सुलर एक्सेस, जो कि दूतावास का होता है, वाणिज्यिक दूतावास का होता है, लेकिन एक सीमा से आगे जाकर हम उनकी मदद नहीं कर सकते। और उसमें दिक्कत ये है कि वो जो कंपनी है जहाँ इस महिला के पति काम करते थे, वो कंपनी अब फंक्शनल नहीं है। जो एम्प्लॉयर था इस महिला के पति का, फिर वो व्यक्ति कंपनी का जो जुड़ा था सीधे इस मामले से, इनके पति के मामले से, उसकी भी मौत हो गई है, और कंपनी जो है फंक्शनल नहीं है। तो ऐसे में बहुत मुश्किल है, और इस तरह का कोई लीगल फ्रेमवर्क भी नहीं है, कोई लेजिस्लेटिव फ्रेमवर्क भी नहीं है हमारे देश में। हमारे देश में जो इससे जुड़ा कानून है, लीगल अथॉरिटीज़ एक्ट 1987 का, वो जो है देश में रह रहे लोगों को कानूनी सहायता देने की बात करता है। विदेशों में कानूनी सहायता देने को लेकर के हमारे देश में ऐसा कोई कानून नहीं है, इसलिए हम जो है नहीं जा सकते एक सीमा से आगे, और इन्हें मुआवजा नहीं दिलवा सकते। ये कहा भारत सरकार ने मद्रास हाई कोर्ट में जस्टिस जी आर स्वामीनाथन के सामने। फिर इसके जवाब में जो है जी आर स्वामीनाथन ने ये सारी बातें कही कि नहीं, ये नैतिक, ये संवैधानिक दायित्व है भारत सरकार का कि वो अपने नागरिकों के हितों की रक्षा करे, उसे कानूनी मदद दिलाए, चाहे वो देश में रह रहा हो या देश के बाहर रह रहा हो। और इसी सिलसिले में उन्होंने अपने एक साथी जज की किताब रामाजोन्स के राजधर्म का जिक्र किया, और फिर जिक्र किया कौटिल्य का, चाणक्य का, और फिर मनुस्मृति का, मनु का, कि मनु ने कहा है, जिन्होंने ये किताब लिखी है मनुस्मृति, कि भाई जो राजा का कर्तव्य होता है सबसे बड़ा, वो होता है प्रजा के हितों की रक्षा करना। और राजा अब कौन है? राजा अब भारत सरकार है। इसलिए भारत सरकार को अब एक पॉलिसी बनानी चाहिए, एक लेजिस्लेटिव फ्रेमवर्क तैयार करना चाहिए, और इस पर भारत सरकार का जो विदेश मंत्रालय है वो इस पर काम करे। आप दूतावासों की मदद लीजिए, वहाँ लीगल नोटिस भेजिए, लीगल जो है कार्रवाई है वो शुरू कीजिए, और जो कुछ भी हो सकता है इस महिला को मुआवजा दिलाने का, वो सब कुछ आप कीजिए और फिर हमें बताइए। और देखिए, जस्टिस जी आर स्वामीनाथन ने जो अपने फैसले में मनुस्मृति की बात की, कोट किया, उससे पहले उन्होंने एक बात कही कि भाई ये जो भारत का प्राचीन न्याय शास्त्र है वो भी जो है इस तरह की बात करता है, मतलब मनुस्मृति, मनु। तो अब देखते हैं अदालत का अगला फैसला क्या होता है, कौन सा होता है जिसमें जो है मनुस्मृति का जिक्र होता है। जब भी ऐसा कोई फैसला आगे आता है तो हम आपको बताएंगे। तो आज के एपिसोड में इतना ही। आपसे अनुरोध है कि इस चैनल के वीडियो को देखें, लाइक करें, शेयर करें, और चैनल को सब्सक्राइब तो ज़रूर करें। अब हमें आज्ञा दीजिए। नमस्कार।